अगर नारुतो और बोरुतो तुम्हारा फेवरेट एनिमे है तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है, बिकॉज 2 दिन पहले एक बढ़िया इंटरव्यू हुआ था विद नारुतो's क्रिएटर किशिमोटो सेंसे एंड इकिमोटो सेंसे। और इस इंटरव्यू के चलते इतने सारे अमेजिंग चीज रिवील हो गए जिसके बारे में अस नारुतो फैंस को पता नहीं था। एंड वन ऑफ द रिवील इज किशिमोटो सेंसे का एक न्यू मांगा बहुत ही जल्द आ रहा है। चलो पूरे इंटरव्यू के अंदर A to Z जितने सवाल जवाब हुए पूरे इंटरव्यू के अंदर सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ये इंटरव्यू हुआ था पेरिस में और इसको बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। और मेरे भाई इस इंटरव्यू के चलते कोई फोन अलाउ नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग उन लोगों ने अलाउ नहीं किया, बट स्टिल एक पिक्चर वगैरह हमारे सामने रिवील हो चुका। इंटरव्यू के चलते किशिमोटो और इकिमोटो दोनों लाइव सब लोगों के सामने नारुतो एंड बोरुतो को ड्रॉ किए। हियर्स द रिजल्ट, तुम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। एंड हियर्स द लेटेस्ट पिक्चर ऑफ इकिमोटो सेंसे, यहाँ पर तुम लोगों को क्लियरली देख सकते हो। एंड हियर्स द लेटेस्ट पिक्चर ऑफ किशिमोटो सेंसे। यार उनको देखने के बाद तो बोलना पड़ेगा, ही इज एजिंग जस्ट लाइक अ वाइन। पहले किशिमोटो सेंसे कुछ ऐसे दिखते थे, अभी ऐसा लग रहा है कि वो एज में बैकवर्ड जा रहे हैं, अभी वो ऐसा दिख रहा है भाई। ही इज गेटिंग मोर एंड मोर हैंडसम मैन। यहाँ पर सवाल था, आप दोनों मिलके बहुत ही लंबे टाइम से एक साथ काम कर रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ नारुतो सीरीज, और अभी आप दोनों मिलके एक साथ बोरुतो सीरीज के ऊपर भी काम कर रहा है। Does the dynamic change? इसके जवाब में किशिमोटो सेंसे ने बोला नारुतो एंड बोरुतो का सिनेरियो दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। नारुतो के टाइम सब कुछ किशिमोटो सेंसे ने ड्रॉ किया है, पूरी स्टोरी को लिखा है, और बैक देन इकिमोटो सेंसे किशिमोटो सेंसे का असिस्टेंट था। तो मोस्टली जितने बैकग्राउंड के काम थे वो इकिमोटो ही करते थे, इवन क्लोन से काम भी करते थे। ये बोल के वो हंस पड़े एकदम सब लोगों के सामने। और यहाँ पर उन्होंने आगे रिवील किया बोरुतो के अंदर इट्स इकिमोटो सेंसे जिसने ड्रॉ भी किया एंड स्टोरी भी लिखा है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नारुतो एंड बोरुतो मेरे भाई। आगे किशिमोटो को सवाल किया गया, एज द क्रिएटर ऑफ नारुतो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ स्विचिंग फ्रॉम बोरुतो सुपरवाइजर टू इट्स स्क्रिप्ट राइटर। तो इसके जवाब में किशिमोटो सेंसे ने बोला कंसर्निंग बोरुतो उनको इसको लेके कोई फिक्र ही नहीं था, बिकॉज स्टार्टिंग में उन लोगों ने मेजर पॉइंट्स को लिख के रखा था जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एज अ टेम्पलेट काम करता, समझ लो एक ड्राफ्ट कंप्लीट करके रखा है। और ये कंप्लीट करने के बाद किशिमोटो सेंसे ने ये इकिमोटो सेंसे के हाथों छोड़ दिया। अगर यहाँ पर इकिमोटो सेंसे को कुछ मॉडिफाई करना है तो वो दोनों एक साथ बातचीत करके एक पॉइंट के एग्रीमेंट में जाके वो लोग वो चेंजेस कर सकता है इजीली। तो इसमें उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर किशिमोटो सेंसे ने क्लियरली बोला इकिमोटो इज द वन जिन्होंने उनको शुरू से मदद किया है भाई। आगे किशिमोटो सेंसे ने क्लियरली बोल दिया अगर इकिमोटो बोरुतो की जिम्मेदारी ना लेते तो वो कभी बोरुतो बनाता ही नहीं, बिकॉज किशिमोटो सेंसे के लिए ये करना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर किशिमोटो सेंसे ने बस शुरू से लेके एंड तक जो ड्राफ्ट था उसको कंप्लीट किया, फिर इकिमोटो सेंसे के हाथों छोड़ दिया कि चलो जितने ड्राइंग जितने स्टोरी वगैरह तुमको जो करना है तुम अपने आप से कर लो, बट करने से पहले मेरे से डिस्कस कर लेना, साथ में मिलके एक पॉइंट पर एग्री करेंगे, फिर जाके हम कंटिन्यू करेंगे। और आज तक किशिमोटो सेंसे ने कुछ ऑब्जेक्शन दिया भी नहीं। तो मैंने भाई बोरुतो टोब्लो से ना बहुत टाइम्स ना किशिमोटो सेंसे के ऊपर पूरा क्रेडिट जा रहा था, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को बोलना चाहूंगा अप्रिशिएट इकिमोटो भाई। फिर इसके बाद आगे इकिमोटो सेंसे ने बहुत सारे चीजें हम लोगों के सामने रिवील किया। उन्होंने बोला सारे चीजें उनके प्लान के हिसाब से नहीं गए, छोटे मोटे चेंजेस वो लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं अभी तक, और ऐसे छोटी मोटी चेंजेस के कारण स्टोरी किशिमोटो सेंसे के लाइन से उनके लाइन में आ चुका है, मतलब स्टोरी के आउटलाइन चेंज हो चुकी है भाई। आगे इकिमोटो सेंसे ने बोला द बिगेस्ट रीजन इज दैट आई नीडेड टू क्रिएट फॉर माई सेल्फ अ न्यू आउटकम फॉर द शोनेन पार्ट एंड अ कंसेप्ट फॉर द सेनिन पार्ट। और मेरे भाई ये डिसाइड होने के बाद एडा एंड डायमंड का जन्म हुआ बोरुतो स्टोरी के अंदर। और इसके बाद इकिमोटो सेंसे ने काशिन कोजी का रोल फिर से रिन्यू किया। बोरुतो का मास्टर जो बना ना, ये उसका रोल रिन्यू किया गया, इसलिए बोरुतो का मास्टर बना वो। और आगे इकिमोटो ने रिवील किया ये सारे चेंजेस की वजह से अमाडो का भी स्केप कोनोहा के अंदर हुआ, नहीं तो वो कभी कोनोहा में आता ही नहीं भाई। और उन्होंने वहां पर क्लियरली मेंशन करके रखा है कोड शुड हैव डाइड अ लॉन्ग अगो, कोड बहुत ही पहले मर जाना चाहिए था, मतलब उन लोगों ने मार दिया। बट आगे इकिमोटो ने ये भी बोला एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टोरी के अंदर मर चुका था, बट इकिमोटो ने ऐसा नहीं चाहा तो उसको छोड़ दिया। एंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मरने वाला था जिसको चेंज किया गया दैट वाज नन अदर देन मोस्ट प्रोबब्ली सासुके उचिहा भाई। इकिमोटो सेंसे ने बोला इस मांगा का इनिशिएट प्लान था मांगा को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाने का, तो ओरिजिनली जो प्लान किया गया वो लोग उससे बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके हैं। और तुम लोगों को पता है मांगा को एंगेजिंग कैसे बनाया जाता है, कैरेक्टर्स को मार के। सबसे बड़ी एग्जांपल है जुजुत्सु कैसन, जिसका मांगा कोई भी रीड नहीं कर रहा था, बट गोजो मरने के बाद मांगा एकदम से टॉप नॉच चला गया, सब लोग स्पॉयलर्स के लिए वेट करता है भाई। तो एक मांगा को एंगेजिंग करने के लिए एक मेजर कैरेक्टर को मार दो, फिर वो मांगा एकदम रिलेवेंट हो जाता है। तो किशिमोटो सेंसे ने पहले स्टोरी कुछ ऐसे लिखा था, एडा एंड डायमंड के बिना उन्होंने ओमनीपोटेंट शुरू कर दिया था। अब तो प्रेडिक्ट करके बताओ कि बिना एडा एंड डायमंड के ऐसा कैसे हुआ। पर यहाँ पर इकिमोटो सेंसे ने बोला कि नहीं, नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों को नया कैरेक्टर चाहिए बोरुतो के अंदर। उसके बाद एडा भी आई और डायमंड भी आया। फिर इकिमोटो सेंसे ने अमाडो को भी यार कोनोहा में स्केप कराया और काशिन कोजी का रोल भी चेंज किया। इतना हम लोगों को पता चला किशिमोटो सेंसे ने बहुत ही पहले कोड को मार दिया था, खत्म कर दिया था, बट इकिमोटो सेंसे ने बोला नहीं,
उनको हम नहीं मार रहे हैं अभी। फॉर दैट रीजन कोड अभी भी जिंदा है। जैसे तुम लोगों को ऑलरेडी बोला, बोरुटो की स्टोरी की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग का एक जो ड्राफ्ट है वो ऑलरेडी किशिमोटो सेंसे ने बना लिया था। तो इसके अंदर जो चेंजेस कर रहा है दैट इज नन अदर देन इकिमोटो सेंसे। सब कुछ लिख रहा है, पूरी स्टोरी, पूरा ड्राइंग सब कुछ कर रहा है। और पर्सनली बताओ तो ये सारे चेंजेस मेरे को अच्छा लगा कि चलो यार उनकी वजह से एडा डायमंड जैसे कैरेक्टर्स हमारे सामने है। कोड अभी तक स्टोरी के अंदर है, बहुत सारे विलन्स है भाई। देखो समाडो, काशिन, कोजी, इवन एक बढ़िया कैरेक्टर्स मरते मरते बच गया। और इतना भी हमारे सामने रिवील हुआ, किशिमोटो सेंसे ने कुछ सिवरल कैरेक्टर्स को भी मारने का डिसाइड किया था, बट इकिमोटो सेंसे ने उनको रोक लिया कि नहीं, हम मेजर पुराने नारुतो कैरेक्टर्स को अभी नहीं मार रहा है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि कैरेक्टर्स को मार देंगे, मांगा की पॉपुलैरिटी ऊपर चली जाएगी। आई एम नॉट डूइंग इट। तो ऐसे बहुत सारे फैंस का दिल टूटने से उन्होंने बचा लिया। तो इसी वजह से पूरे बोरुटो नारुतो कम्युनिटी के अंदर यार इकिमोटो को सब लोग अप्रिशिएट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते दोनों यहाँ पर राइटर है, किशिमोटो, इकिमोटो दोनों ही बोरुटो के राइटर है। बट किशिमोटो सेंसे ने बस एक आउटलाइन ड्रॉ करके दे दिया, बट उसके ऊपर जितने चेंजेस वगैरह, जितना कुछ हम लोग देख रहे हैं, जितनी चीजें नया नया ऐड हो रहा है और जितना ड्राइंग वगैरह A to Z स्टोरी के अंदर सब कुछ इकिमोटो सेंसे कर रहा है। और ये चीज नारुतो मांगा के अंदर उल्टा था। किशिमोटो सेंसे A to Z सब कुछ करते थे, ड्राइंग से लेके स्टोरी तक, और वहां पर इकिमोटो सेंसे उनका असिस्टेंट था, बस बैकग्राउंड ड्रॉ करते थे। बट बोरुटो के अंदर इकिमोटो सेंसे सब कुछ करते हैं और किशिमोटो सेंसे बस सुपर एडवाइजर है। और आगे इंटरव्यू में सारादा के आउटफिट को लेके भी उन लोगों ने जवाब दे दिया। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर पॉज करके रीड कर सकते हो। आगे उनको सवाल किया गया, व्हाट डू यू लव और हेट अबाउट ड्राइंग एज अ ड्राफ्ट्समैन। इसके जवाब में किशिमोटो सेंसे ने बोला, ही लव्स ड्राइंग फीमेल कैरेक्टर्स एंड अ बैकग्राउंड। और इकिमोटो सेंसे ने बोला उनको भी फीमेल कैरेक्टर्स ड्रॉ करने में अच्छा लगता है, बट ही हेट्स ड्राइंग क्लोन्स। बट यहाँ पर जवाब दोनों में एक सेम है, दोनों को फीमेल कैरेक्टर ड्रॉ करने में मजा आता है। इसके बाद किशिमोटो सेंसे ने रिवील किया हिज बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर नारुतो वेयर कुंग फू मूवीज एंड मैट्रिक्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्रैगन बॉल उनका इंस्पिरेशन है, बेन 10 उनका इंस्पिरेशन है, बट ऐसा नहीं। उन्होंने क्लियरली बोल के रखा है इट्स नन अदर देन कुंग फू मूवीज एंड मैट्रिक्स। आगे इकिमोटो सेंसे ने रिवील किया बोरुटो को शुरू में लिखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज उसके पास उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं था नारुतो की तरह जो बोरुटो को ओवरकम करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इकिमोटो सेंसे ने इंट्रोड्यूस किया कावाकी को स्टोरी के अंदर टेंशन क्रिएट करने के लिए। तो इसी की वजह से टू ब्लू वोर्टेक्स के अंदर ये स्टोरी चेंज हो गई। बोरुटो इज द वन हैविंग ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी एंड स्ट्रगल टू ओवरकम। नो वंडर सब लोग बोरुटो के स्टार्टिंग में हेट कर रहे हैं, बिकॉज उनको लिखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। यार एक ऐसा बंदा जिसका बाप होकागे है, विलेज डेवलप्ड है, उसके अंदर क्या मिसिंग है? कुछ भी नहीं मिसिंग है। तो स्टोरी लिखना टफ हो गई भाई। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो बोरुटो सब खोने वाला है, कावाकी को बीच में लाता है, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और टू ब्लू वोर्टेक्स में जाके एकदम ऐसा ही हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इकिमोटो से, हैव यू बिकम लेस फॉरगिविंग ऑफ विलेंस इन बोरुटो कंपेयर्ड टू नारुतो? इसके जवाब में इकिमोटो ने बोला नारुतो के अंदर विलेंस के अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस थे प्रोटैगनिस्ट को अपोज करने के लिए। कॉम्बैट के टर्म्स में किशिमोटो सेंसे ने सब कुछ करके रखा था भाई। बट हियर इकिमोटो वांटेड टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विलेंस in Boruto. Here he prioritized irrationality in the villains. He wanted to create a difference compared to the villains in Naruto. फिर आगे किशिमोटो सेंसे ने बोला नारुतो के अंदर मैंने विलेन की गुड पार्ट दिखाया और रेस्ट ऑफ पार्ट मैंने इकिमोटो सेंसे के लिए छोड़ दिया, जो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है बोरुटो के अंदर। तो उन्होंने बोला जितना प्यार तुम लोगों ने मेरे को दिखाया उतना प्यार तुम लोगों को इकिमोटो को दिखाना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग की एक बुरी आदत है, नारुतो के अंदर विलेंस के इतने सारे बैक स्टोरीज है, इतने मॉरलिटीज है, उनके आइडियल डिफरेंट है। तो बोरुटो के अंदर ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा ना होने के पीछे रीजन नहीं है कि बोरुटो के अंदर विलेंस को उन लोगों ने डिफरेंट वे में बनाने की कोशिश की। तो उनके हिसाब से सेम पर्सपेक्टिव रहेगा तो यार लोगों को मजा नहीं आएगा। अगर द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इज नारुतो अ वर्क दैट प्रमोट्स द आइडिया दैट विलेंस आर नॉट इनहेरिटली एविल? इसके जवाब में किशिमोटो सेंसे ने बोला मैं विश्वास करता हूं दिल से सब लोग अच्छे होता है, पर उनके एनवायरनमेंट और उनका एक्सपीरियंस उनको बदल देता है। ये डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। एंड दैट इट्स द पीपल अराउंड देम हु गाइड यंग पीपल। नारुतो इज अ वर्क फुल ऑफ मास्टर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप्स। और ये बाकी सब कुछ रीडर के ऊपर डिपेंड करता है, रीडर इसको कैसे जज करेंगे। किशिमोटो सेंसे से ये जवाब सुन के मजा आ गया। सब लोग दिल से अच्छे होता है द बिगिनिंग, ठीक है, बट उनके एनवायरनमेंट, उनके एक्सपीरियंस उनको गलत रास्ते लेकर जाता है या फिर उनको बदल देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नारुतो के बारे में किशिमोटो सेंसे से पूछा गया, योर एंटागोनिस्ट आर रियली प्योरली एविल, दे often have a backstory that explains how they got there. Do you sincerely believe that one cannot be evil without reason? इसके जवाब में किशिमोटो सेंसे ने बोला ये सच है कि मैं ह्यूमन स्टोरी बोलना चाहता हूँ। शुरू से लेके मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी था कि मैं अपने कैरेक्टर्स को
एज ए सुपर विलन इंट्रोड्यूस कर दूं सब लोगों के सामने। बट ये काम वन पीस मांगा बहुत ही पहले से कर रहा था, तो मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट करना चाहता था नारुतो के साथ। यहाँ पर जो मेरे विलन के कैरेक्टर्स है उनके भी अपने स्टोरी थे। मांगा एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पर तुम कुछ ऐसा बनाते हो जो इससे पहले किसी ने कभी बनाया नहीं, व्हिच पुशेस यू टू ट्राई टू डिफरेंट अप्रोचेस। और नीचे इसके जवाब में इकिमोटो सेंसेई ने बोला उन्होंने नारुतो के अंदर जो करके रखा है मैं इस चीज को बोरुतो के अंदर डुप्लीकेट ना करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स व्हाई देयर आर मोर प्योरली एविल विलेंस इन बोरुतो, रियल विलेंस, जिससे कोई खास बैक स्टोरी भी नहीं है, जिसके साथ ऑडियंस अटैच हो जाए या फिर बोले ये विलन कितना बढ़िया है। आई होप बोरुतो नारुतो के विलन का पर्सपेक्टिव तुम लोगों को समझ में आ चुका है। इसके बाद आगे किशिमोटो सेंसेई से पूछा कि नारुतो के अंदर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट एंड सबसे ज्यादा इजीएस्ट पार्ट कौन सा था। इसके जवाब में किशिमोटो सेंसेई ने रिप्लाई किया नारुतो के अंदर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट वाज पेन वर्सेस नारुतो का कॉन्फ्लिक्ट। इसकी राइटिंग उनके लिए बहुत ज्यादा टफ था, एज बोथ कैरेक्टर्स हैड वैलिड आर्गुमेंट। वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो अभी भी डाउट करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में सही कौन था, नारुतो था या फिर पेन था। Killed my master and my sensei, hurt my friends, destroyed my village. What about my family, my friends, my village? They suffer the same fate as this village at the hands of you, Hidden Leaf Ninja. और उनके लिए सबसे ज्यादा इजी राइटिंग वाज नारुतो एंड सासुके का जो लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा, उसकी राइटिंग उनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी था। आगे किशिमोटो सेंसेई ने अपने इंटरव्यू के अंदर कंफर्म किया दिस वाज लिटरली द इंस्पिरेशन फॉर स्विचिंग बोरुतो एंड कावाकी's लाइफ, जहां पर शिपुडेन के अंदर नारुतो ने बोला था आवर रोल्स कुड हैव बीन रिवर्स्ड। तो मेरे भाई यहाँ पर दिस कंपैरिजन वाज नॉट अ स्ट्रेच, यहाँ से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने बोरुतो एंड कावाकी की लाइफ को बदल दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मिस्टर किशिमोटो योर फर्स्ट फैंस नाउ हैव चिल्ड्रन, मतलब जिस टाइम में किशिमोटो सेंसेई नारुतो मांगा लिख रहे थे उस टाइम के लोग अभी तक तो बहुत ही बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चे भी है। आगे द क्वेश्चन वाज यू हैव बिकम ए होकागे ऑफ मांगा, What is your new dream now? तो इसके जवाब में उन्होंने बोला It's a difficult question. I think I have a goal, but the most important thing is to spend time with my family. I love the moments with the fans. I want to have a little more. I think that in these moments I find motivation and will for new work. और फैंस को थोड़ा सा टीज किया about a new manga जो शायद हम लोग बहुत ही जल्द देखने वाले हैं मेरे भाई। और इसके बाद आगे इकिमोटो सेंसेई ने बोला In order to continue Boruto, Naruto has such an important presence that Boruto is finally able to be a main character. क्या Boruto Naruto की बराबरी कर पाएगा? ये सब कुछ तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है जो रीडर्स है। I count on you for the sequel. देखो यहाँ पर बोरुतो ऑलरेडी मेन कैरेक्टर है, उन्होंने इसके बारे में नहीं बोला। उन्होंने बोला नारुतो की जितनी पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से सब लोगों ने नारुतो को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फ्यूचर में पूरी स्टोरी खत्म होने के बाद बोरुतो को भी सब लोग ऐसे अपना लेंगे। जितना प्यार वो लोग नारुतो को करते हैं उतना प्यार वो लोग बोरुतो को भी करेंगे। वो बेसिकली बोल रहा है ये सब कुछ रीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम लोगों के ऊपर काउंट कर रहा है। आगे हमारे सामने किशिमोटो सेंसेई ने रिवील किया काराकुरी नाम का एक वन शॉट मांगा है जो उन्होंने बहुत ही पहले लिख के रखा है नारुतो से पहले। तो ये बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। उनको लग रहा था वो शोनन लिखने के काबिल नहीं है, बट बाद में जाके उनके एडिटर ने उनको कन्विंस किया एक और बार ट्राई करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने नारुतो बनाया। और आगे तुम लोगों को पता है नारुतो क्रिएटेड हिस्ट्री। राजा सीख मिलती है मेरे भाई, अगर कुछ काम कर रहे हो वो अगर अच्छा नहीं हो रहा है, अगर फेल हो रहे हो तो इट्स फाइन मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, एक और बार ट्राई करो। अगर फिर से फेल कर रहे हो तो एक और बार ट्राई करो। गिव अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन, नो मैटर व्हाट एंड नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ गेट्स। हमेशा इसको याद रखना। आगे किशिमोटो सेंसेई ने रिवील किया नारुतो का जो स्ट्रगल है ना वो उनके खुद से लाइफ से उठाया गया, या फिर बोल सकते हो उनके खुद के लाइफ का एक पैरेलल है। एज ए यंग मैन फ्रॉम द कंट्री साइड इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, और बहुत ही ज्यादा अकेले थे वो, बिल्कुल नारुतो की तरह जो बहुत ज्यादा अकेले था। एंड ही वांटेड टू बी होकागे, और उसी की तरह ही डिजायर्ड टू गेट रिकॉग्निशन, जो उनको पुश किया हार्ड वर्क करने के लिए। व्हेन ही फाइनली बिकेम सक्सेसफुल विद नारुतो, हिज स्ट्रगल्स वेर once again reflected on Naruto's writing. बट फाइनली जब नारुतो को वो रिकॉग्निशन मिल गया था जो उनको चाहिए था, फिर बहुत ही लंबे टाइम बाद किशिमोटो सेंसेई ने अपने बाप से मिला। He faced another problem which was handling the pressure that comes with his position. देखो तुम लोगों को पता है यार, तुम अगर ऊपर की पोजीशन में रहोगे तो तुम्हारे अंदर प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहेगा भाई। तो नारुतो का जो स्ट्रगल है इसका पैरेलल किशिमोटो सेंसेई खुद है इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मेंशन करके रखा है। एंड हियर आउट से नॉट ओनली किशिमोटो सेंसेई यार, हम में से बहुत सारे लोग यार इसका पैरेलल है, हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके रखा है, बट इसलिए अपने आप को पुश करके अपने अपने गोल अचीव करने का ट्राई कर रहा है। चलो इस इंटरव्यू के चलते और भी छोटी मोटी चीजें रिवील हुआ जो मैं स्क्रीन पे तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो यहाँ पर पॉज करके रीड कर सकते हो मेरे भाई। आगे तुमको बताओ ये पूरा इंटरव्यू का डिस्कशन तुम लोगों को कैसा लगा। जितना कुछ हुआ मैंने तुम लोगों को बता दिया अबाउट बोरुटोस राइटिंग। इट्स ऑल अबाउट इकिमोटो सेंसेई एंड किशिमोटो सेंसेई यहाँ पर बस सुपरवाइजर है। बाकी नारुतो बोरुटो रिलेटेड जितने सीक्रेट्स थे वो शायद अभी तुम लोगों को पता चल गया। चलो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।